नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक नई वीडियो में। और आज एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपके सामने आए हैं। आज किसी भी वैकेंसी या न्यू अपडेट के बारे में बात नहीं करेंगे। आज फाइनली मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देखिए, हाल ही में अभी लोकसभा चुनाव हुए हैं और रिजल्ट भी उनका आ चुका है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई भी चुनाव या कोई भी इवेंट होता है तो उससे संबंधित आपके कंपटीशन एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। भले ही वो किसी का भी एग्जाम हो, चाहे आपका पुलिस का हो, चाहे आपका बैंक का एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो या किसी अदर का भी एग्जाम हो, फिर भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं उसमें। तो उन्हीं क्वेश्चंस पर बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर हम लोग एक नज़र डालेंगे। और अपनी आप लोग पेन कॉपी लेकर बैठ जाइएगा और अपने नोट्स बना लीजिएगा। ज़्यादा लंबी मैं आपकी क्लास नहीं लूँगा, बस चुनाव से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उन पर बात करेंगे। तो अपने नोट्स एक पेज में बना लीजिएगा। और अगर आपको आगे ऐसा कंटेंट चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए आपकी क्लास को शुरू करते हैं। चलिए देख लेते हैं लोकसभा चुनाव 2024 के महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए, बात की जाए चुनाव की घोषणा की, तो ये आपकी जो चुनाव की घोषणा की गई थी वो 18 मार्च सन 2024 को की गई थी। दूसरा पॉइंट आता है कि चुनाव का थीम आपका क्या था। तो इस बार जो आपके चुनाव का थीम था वो था चुनाव का पर्व देश का गर्व। क्या था? चुनाव का पर्व देश का गर्व। उसके बाद बात करें सत्र की, कि ये जो सत्र था वो आपका कौन सा था। सत्र का मतलब कितनी बार इलेक्शन हो चुके हैं, तो ये आपका 18वां सत्र था इस बार। मतलब इस बार जो इलेक्शन हुए थे वो 18वीं बार आपके हुए थे। चलिए अब जान लेते हैं चुनावी प्रक्रिया का समय। तो देखिए, आपकी जो चुनावी प्रक्रिया का समय से मतलब है कि आपकी जो चुनाव की प्रक्रिया थी, मतलब चुनाव आपके कितने दिन तक चले थे। देखिए, आपके जो चुनाव थे वो 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक चले थे। तो इतने दिन आपके चुनाव हुए थे। उसके बाद बात की जाए नोट करने वाले पॉइंट की, तो इस बार लोकसभा का चुनाव 44 दिन तक चला था। अर्थात जो आपकी वोटिंग हुई थी वो आपकी 44 दिन तक हुई थी। और जो इस बार का आपका चुनाव रहा था वो वोटिंग इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकाल रहा था। यानी कि सबसे ज़्यादा दिन आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, इससे 44 दिन से कम ही दिन में ही उनके वोट पड़ गए हैं। लेकिन इस बार जो आपके वोट पड़े हैं वो 44 दिन तक चले, जो कि सबसे लंबी अवधि है। इसी के साथ साथ जो आपकी मतगणना हुई थी, कि जिस दिन वोट गिने गए थे, वो आपके 4 जून 2024 के दिन गिने गए थे। उसके बाद बात करें चरणों की, कि चुनाव कितने चरणों में हुआ था। तो आपका जो चुनाव इस बार का था वो कुल 7 चरणों में आपका कराया गया था। देखिए, जो इस बार के आपके मुख्य जो चुनाव के आयुक्त रहे थे वो श्री राजीव कुमार जी रहे थे। चलिए अब बात करते हैं कि जो ये लोकसभा 2024 का चुनाव था आपका, ये कितने सत्र में हुआ था, यानी कि कितने फेज़ में आपका ये चुनाव जो है वो कराया गया था। तो ये कुल 7 फेज़ में कराया गया था। आपका पहला जो फेज़ था वो 19 अप्रैल 2024 को रखा गया था, जिसमें आपके 102 निर्वाचन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया था और इसमें 21 राज्य आए थे। मतलब 21 राज्य भी इसमें सम्मिलित किए गए थे। दूसरा फेज़ आपका 26 अप्रैल 2024 को था, जिसमें कि 88 निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित किए गए थे और जिसमें 13 राज्यों ने भाग लिया था। तीसरा जो है आपका फेज़, उसमें 7 मई 2024 को वो हुआ था। इसमें 94 निर्वाचन क्षेत्र सम्मिलित थे और इसमें 11 राज्य भी सम्मिलित किए गए थे। चौथा फेज़ आपका 13 मई 2024 को था, जिसमें कि 96 निर्वाचन क्षेत्र थे और 10 राज्य इसमें कुल सम्मिलित किए गए थे। ऐसे ही आपका 5वां, 6वां और 7वां फेज़ भी हुआ था। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहां से देखकर पढ़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आपकी परीक्षा से संबंधित। तो
नहीं तो आप लोग अपने नोट्स बना लीजिए, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। नोट्स तो मैंने ऑलरेडी बनाकर डाले हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या खुद कॉपी पे उतार लीजिए इसको। चलिए अब इसके आगे देखा जाए तो सन 2024 में जो आपका लोकसभा चुनाव था उसमें कुल आपकी सीटें कितनी थी। तो आपकी जो टोटल सीटें थी वो 543 सीटें आपकी रखी गई थी। बात की जाए बहुमत की, बहुमत से तात्पर्य है कि किसी भी पार्टी को जीतने के लिए कितने सीटों की ज़रूरत पड़ेगी, लगभग उसके लिए जो पार्टी जीत रही है तो उसके लिए कितनी सीटें चाहिए होंगी। तो इसमें बहुमत आपकी जो इस बार थी वो 272 रखी गई थी, यानी कि जिस पार्टी की 272 सीटें आ जाती हैं वो बहुमत प्राप्त कर लेगी, यानी कि वो बहुमत से जीत जाएगी। तीसरी बात की जाए कुल कितनी सीटों पर वोटिंग हुई थी, तो यहाँ आपकी कुल 542 सीटों पर वोटिंग हुई थी। और ये जो 543वीं एक बची सीट थी, मुकेश दलाल जो कि बीजेपी से खड़े हुए थे। कहाँ से ये खड़े हुए थे? सूरत गुजरात से खड़े हुए थे। कहाँ से? सूरत गुजरात की सीट पर ये खड़े हुए थे। तो ये निर्विरोध सांसद चुने गए थे, यानी कि इनके खिलाफ वहाँ कोई खड़ा नहीं हुआ था, और अगर खड़ा भी हुआ था तो उसने अपने जो पर्चे हैं वो वापस ले लिए थे। तो इनके ये निर्विरोध वहाँ से जीत गए थे, इसीलिए कुल जो आपकी वोटिंग हुई थी वो 542 सीटों पर हुई थी। चलिए अब नज़र डाल लेते हैं उन 10 टॉप 10 पार्टियों की तरफ जिन्होंने इस चुनाव में सबसे ज़्यादा सीटें जीती हुई थी। तो सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पर जिसने सीटें जीती हुई थी इस बार चुनाव में, वो आपकी बीजेपी ने जीती हुई थी। कितनी जीती हुई थी? कुल 240 सीटें जीती थी बीजेपी ने। और बात की जाए दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर आपकी कांग्रेस रही थी जिसने 99 सीटें जीती थी। उसके बाद आपकी समाजवादी पार्टी जो कि यूपी की पार्टी है, उसने आपकी 37 सीटें जीती हुई थी। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस 29 सीटें, उसके बाद डीएमके 22 सीटें, उसके बाद आपकी तेलुगु देशम पार्टी जिसने 16 सीटें जीती थी, उसके बाद जनता दल यूनाइटेड जिसने 12 सीटें आपकी जीती हुई थी। उसके बाद बात की जाए शिवसेना की तो इसने 9 सीटें जीती हुई थी। एनसीपी ने यहाँ पर 8 और शिवसेना शिंदे ने आपकी 7 सीटें जीती हुई थी। तो ये वो टॉप 10 पार्टी थी जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस चुनाव में सीटें जीती हुई थी। और जो सबसे ज़्यादा आपके मतदान प्राप्त करने वाली पार्टियां थीं वो कौन कौन सी इस बार रही थी? देखिए नंबर 1 पे तो आपकी बीजेपी रही थी जिसमें कुल 36.5% मतदान गया था। दूसरी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस रही थी जिसमें 21.2% मतदान गया था। अन्य पार्टियों में 7.03% गया था। समाजवादी पार्टी में आपका 4.58% गया था और तृणमूल कांग्रेस में आपका 4.3% गया हुआ था। और सॉरी, मैं हिंदी मीडियम का वैसे छात्र रहा हूँ तो मैं कभी कभी अपने हिंदी मोड में चला जाता हूँ, वो इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक, क्लास को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे और उससे हर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था, यानी कि 100% मतदाताओं में से कितने जो प्रतिशत मतदाता थे उन्होंने मतदान किया हुआ था। तो आपके 66.33% ने मतदान किया हुआ था, यानी कि 66.33% लोगों ने मतदान किया हुआ था, बाकी लोगों ने वोट डाला ही नहीं था। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट कि पिछली लोकसभा चुनाव में 2019 में जो चुनाव हुए थे, पिछली बार 2019 में यही लोकसभा के चुनाव थे, तो उसमें कुल जो मतदान आपका रहा था वो 67.40% रहा था। और पिछले 2019 के चुनावों की तुलना में 2024 के चुनाव में थोड़ा कम मतदान रहा, क्योंकि पिछले जो 19 वाले चुनाव थे उसमें 67.40 रहा था
और इस वाले चुनाव में सन 2024 वाले लोकसभा के चुनाव में 66.33% आपका मतदान हुआ था। तो 2019 के मुकाबले कुछ प्रतिशत की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी इस वाले चुनाव में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग सभी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिएगा, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख दीजिएगा। और मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इस साल जो चुनाव आपके रहे उसमें आपने किसका समर्थन किया था। चलिए अब यहाँ जान लेते हैं कि इस जो लोकसभा 2024 का चुनाव था उसमें कौन से अलायंस को कितने सीटें मिली। अलायंस का मतलब मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर दूं कि अलायंस का मतलब गठबंधन होता है। तो इस बार जो 2 अलायंस थे वो आपके प्रमुख रहे थे। पहला एनडीए, जिसको कि हम नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं। इसके जो अध्यक्ष आपके हैं वो अमित शाह हैं, जो कि बीजेपी पार्टी के आपके सदस्य हैं। उसके बाद इसे कुल कितनी सीटों पर जीत मिली थी, तो इसे कुल 292 सीटों पर जीत मिली थी। और ये बीजेपी और कुछ अदर पार्टीज़ को मिलके बना है। दूसरा जो आपका अलायंस है वो है इंडिया, जिसको कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस कहते हैं। ये सन 2023 में बना था। इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया था। इसके जो अध्यक्ष हैं वो आपकी श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और इससे कुल कितनी सीटें मिली थी इस चुनाव में, तो इसे कुल 234 सीटें मिली थी। और जो अन्य अलायंस हैं उन्हें जो टोटल सीटें मिली हैं वो 17 सीटें मिली हैं। एक नज़र यहाँ भी डाल लेते हैं कि लोकसभा 2024 में चुनी गई कुल महिला सांसद कितनी थी। तो कुल इस बार जो महिला सांसद आपकी चुनी गई थी वो 70 चुनी गई थी, यानी कि 70 महिलाएं सांसद चुनी गई हैं इस बार, जो कि जितने भी सांसद खड़े हुए थे उनकी कुल 13% होती हैं। अब देखते हैं उन लोकसभा प्रत्याशियों को जिन्हें इस बार सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत मिली है, यानी कि जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं। तो पहले आपके शंकर लालवानी हैं, जो कि आपके इंदौर एमपी से खड़े हुए थे। किस पार्टी से ये थे? बीजेपी से थे। इनको कुल कितने मत प्राप्त हुए? इनको 12,26,751 मत प्राप्त हुए थे। और ये जीते कितने वोटों से थे? 11.72 लाख वोटों से ये जीते थे। उसके बाद बात की जाए दूसरे की नंबर पे, तो आपके रकीबुल हुसैन जी जो थे वो दूसरे नंबर पे इसमें रहे थे। ये धुबरी से खड़े हुए थे, असम से। ये कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए थे। इनको कुल 14,71,885 मत प्राप्त हुए थे। और इनकी जो जीत का अंतर था वो 10.12 लाख वोट रहा था। उसके बाद आपके शिवराज चौहान, जो कि विदिशा एमपी से खड़े हुए थे, ये बीजेपी से खड़े हुए थे। कुल इनको मत प्राप्त हुए थे 11,16,460। और जीत इन्हें कितने वोटों से जीत मिली थी? इन्हें 8,21,000 वोटों से जीत मिली हुई थी। अब अगर ज़्यादा की बात की है तो कम की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 2 ही जगह से बनते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाले, दूसरे सबसे कम वोटों से जीतने वाले। तो 2024 लोकसभा में सबसे कम वोटों से जीतने वाले प्रत्याशी कौन थे? इस लिस्ट में पहले नंबर पर आते हैं आपके रविंद्र दत्ताराम, जो कि मुंबई नॉर्थ वेस्ट से खड़े हुए थे। ये किस पार्टी से खड़े हुए थे? तो ये शिवसेना से आपके खड़े हुए थे। इन्हें कुल जितने वोटों से ये जीते थे, ये कुल 48 वोटों से जीते थे। और इन्हें कितने मत प्राप्त हुए थे? तो इन्हें कुल 4,52,644 मत प्राप्त हुए थे। दूसरे पे आपके अदूर प्रकाश जी, जो कि अट्टीगल केरल से आपके खड़े हुए थे। ये कांग्रेस से खड़े हुए थे। ये कुल 684 वोटों से जीते थे। इन्हें जो मत प्राप्त हुए थे वो 3,28,051 मत प्राप्त हुए थे। तीसरे नंबर पर आपके अजेंद्र लोधी जी थे, जो कि हरीमपुर यूपी से सपा पार्टी से खड़े हुए थे। ये कुल 2,629 वोटों से जीते हुए थे। और इनको जो प्राप्त मत थे वो 4,90,683 वोट प्राप्त हुए थे इनको।
तो अब जान लेते हैं उन सांसदों के बारे में, यानी कि उन लोकसभा प्रत्याशियों के बारे में जो सबसे कम उम्र पर सांसद का चुनाव जीत कर सांसद बने हैं इस बार। तो सबसे पहले नंबर पर आपकी शांभवी चौधरी आती हैं, जो कि एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी से खड़ी हुई थी। इनकी जो उम्र थी मात्र 25 वर्ष थी और ये किस क्षेत्र से खड़ी हुई थी? ये समस्तीपुर क्षेत्र से खड़ी हुई थी। दूसरे नंबर पर आपकी प्रिया सरोज थी, जो कि समाजवादी पार्टी से खड़ी हुई थी। इनकी उम्र 25 वर्ष थी, जो कि मछली शहर से खड़ी हुई थी। तीसरे नंबर पर आपकी संजना जाटव थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़ी हुई थी। ये मात्र 26 वर्ष की थी और ये भरतपुर से खड़ी हुई थी। तीसरे नंबर पर आपके पुष्पेंद्र सरोज जी थे, जो कि समाजवादी पार्टी से खड़े हुए थे। इनकी उम्र मात्र 25 साल थी और ये कहाँ से खड़े हुए थे? ये कौशाम्बी से खड़े हुए थे। अब कुछ प्रसिद्ध चेहरों के बारे में बात कर लेते हैं और ये भी जान लेते हैं वो कहाँ से खड़े हुए थे। तो सबसे पहले बात करेंगे इस समय वर्तमान के भारत के जो सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी, जो कि आपके बीजेपी पार्टी से खड़े हुए थे, जो कि जीत गए। और ये कहाँ से खड़े हुए थे? ये वाराणसी से खड़े हुए थे। और ये कुल कितने वोटों से जीते हैं? तो ये कुल 1,52,513 वोटों से इस बार जीते हैं। दूसरे आपके अमित शाह, जो कि बीजेपी से खड़े हुए थे, ये आपके गांधीनगर गुजरात से खड़े हुए थे, जो कि 7.74 लाख वोटों से जीते हुए हैं। तीसरे आपके राजनाथ सिंह, ये भी बीजेपी से हैं, इन्होंने भी जीत हासिल की है। ये लखनऊ से खड़े हुए थे और ये कुल कितने वोटों से जीते हैं? तो ये 1,35,159 वोटों से जीते हुए हैं। ऐसे ही आप अपनी स्क्रीन पर लिखा हुआ देख सकते हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन कौन से प्रसिद्ध चेहरे कहाँ से खड़े हुए थे, मतलब किस क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा था और कितने मतों से इन्होंने जीत प्राप्त की थी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, याद कर लीजिएगा बाद में, नहीं तो आप किसी रजिस्टर या कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके, तो आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, चाहे वो आपका यूपी पुलिस का हो, आपका बैंकिंग का हो, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि यूपीएससी तक का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें जीके, जीएस, करंट अफेयर कुछ भी पूछी जाएगी, उसमें ये ज़रूर आएंगे आपके प्रश्न चुनाव से संबंधित, क्योंकि ये बहुत ही मुख्य टॉपिक है आपका। तो इसके नोट्स आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। इसी तरह आप आगे कुछ और ये देख लीजिए, ये भी कुछ प्रसिद्ध चेहरे हैं, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इन सब के साथ साथ, और ये भी याद कर लीजिएगा। आपके पेपर में ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको ऐसा ही इम्पोर्टेंट कंटेंट चाहिए, मुझे आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और साथ ही ये भी बता दीजिएगा कि आप किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और आपने किस पार्टी को इस बार समर्थन किया है। तो चलिए क्लास को यहीं विराम देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट या एक नई क्लास के साथ में। धन्यवाद। और आप लोग मेरा समर्थन ज़रूर कीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आई है तो।